आइए हनुमंत विराजिए। कथा कौमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो। विराजियो पवनी कुमार। प्रेम सहित आसन धरो। विराजियो पवनी कुमार। गोविंद गोपाल कृपालु काना। हमारी खातिर प्रभु आई जाना। गोविंद गोपाल कृपालु कान्हा हमारे खातिर प्रभु आई जाना। लेना जरूरी प्रभु सुध हमारी। प्रतीक्षा करेंगे हरिजन तुम्हारी। ना जरूरी प्रभु सुध हमारी। प्रतीक्षा करेंगे हर क्षण तुम्हारे। अंतिम समय में जब प्राण जावे। प्यारे कन्हैया तब आप आवे। अंतिम समय में जब प्राण जावे। प्यारे कन्हैया कब आप आवे। तेरी दया का हमें है सहारा। प्रभु आपने ये जीवन संवारा। तेरी दया का हमें है सहारा। प्रभु आपने ही ये जीवन संवारा। चारों तरफ हो गायों का घेरा। गोकुल धूलि में छूटे प्राण मेरा। चारों तरफ हो गायों का घेरा। गोकुल धूलि में छूटे प्राण मेरा। सिरि मोर पंखे वही प्यारी आभा। कानों में कुंडल बनी नील आभा। सिर मोर पंख बनी प्यारी आभा। कानों में कुंडल
जय बाल कृष्ण लाल की जय सिद्धेश्वर महादेव की जय देवलेश्वर महादेव की जय नागराज भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय सदगुरुदेव भगवान की जय भुवनेश्वरी मैया की जय श्री गंगा मैया की जय श्री यमुना मैया की जय भद्र विशाल भगवान की जय केदारेश्वर भगवान की जय काशी विश्वनाथ की जय पावन उत्तराखंड धाम की जय दिव्य रामचरितमानस की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय गौ माता की जय भारत माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय सत्य परंपरा की जय ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। परम पिता परमेश्वर अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक राजधिराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा रामचंद्र जी की वांग्मयी प्रतिमूर्ति दिव्य रामचरितमानस परम संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण इष्टदेव भगवान नागराज देवलेश्वर महादेव माँ भगवती इस यज्ञ मंडप में आवाहित प्रतिष्ठित 33 कोटि के देवी देवता व्यास गादी पर विराजमान श्रीमद् भागवत के कथा वक्ता गोपाल कृष्ण पैनोली जी, इस यज्ञ के मुख्य आचार्य राजेंद्र व्यास जी, सभी विद्वत समाज संगीताचार्य, इस यज्ञ के मुख्य यजमान के रूप में इस ग्राम सभा की ध्यानिया समस्त ग्रामवासी तुंगहड़ा की जनता जनार्दन दूर दराज से आए हुए राम भक्त कृष्ण भक्त जनता जनार्दन, आपके हृदय में बैठे हुए राघवेंद्र सरकार को मैं प्रणाम करती हूँ। अभी तक आप लोग श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे, और अब हम आपको ले चलेंगे दिव्य मानस की ओर। हमारे ध्यानियों ने जो संकल्प लिया था कि हम अपने इष्ट देव नागराज नरसिंह भैरव कि चरणों में बैठ करके एक साथ दिव्य रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। वो संकल्प आपका पूरा हुआ और आज इस कथा का द्वितीय दिवस है, दूसरा दिन है। माताओं से निवेदन है कि आप शांति का दान दीजिए। कथा में बोलना कितना बड़ा पाप होता है, मालूम है आपको? मालूम है? जब आप कथा में होना ना, अन्य जगह आप पाप कर लेंदा, तीर्थ में जाके वो पाप धूल ले जाएंगे।
धुली जानो ना, खत्म हो जानो। लेकिन जब आप कथा में होना ना, वो तब पाप कर देता, कत का बड़ो पाप हो जानो, मालूम आपते नहीं मालूम। अन्य छेत कितम पापम शिव क्षेत्र विनश्यति। अन्य जगह वाला आपने पाप करी तो आप शिव जी का मंदिर में गए, वो आपको पाप खत्म होएगे। वो पुण्य छेद की तम पापम, जब मंदिर में जाए के नागराज का चरण में बैठ के भगवान की कथा में जाके जब आप पाप कर दा तो वज्र ले पो, वो पाप वज्र का सम्मान हुए दाम। तो आप पुण्य की खातर आए कि पाप की खातर आए, बताओ कि हम तक पुण्य मिला नहीं। वो फिर भी बोलने लगे। जब आप कथा पंडाल में होना, आप अपनी बात तक दूर रख दिया, मतलब बोलो छुई लगोनी, हम सिर्फ मौन रहो। लेकिन जब कीर्तन बोलो भगवान को तब बोलो, बस कीर्तन का सिवा और कुछ बोलना नहीं हम। आज का बात तो कथा पंडाल में यखिनी जख भी जाला, एकदम मौन। परिक्रमा भी करनी तो बिल्कुल मौन हुए गए, बगल वाला तो पता न लगे कि आप परिक्रमा भी करने लगे। ये क्या मंडप की कथा मंडप, एकदम मौन हुए गए और चुपका सा परिक्रमा करके फिर अपना आसन में विराजमान हो जाओ। अपना अपनो अमूल्य समय खर्च करे। कोई दिल्ली बीटी आया, कोई बम्बई बीटी आया, कोई देहरादून बीटी आया, कोई ऋषिकेश बीटी आया, कोई गुजरात बीटी आया, हमारी प्रेम माता जी कोई गुजरात बीटी आया, कोई अमेरिका बीटी आया। नहीं भाई, हम अपना नागराजा का चरणों में बैठ के भगवान राम जी की कथा का श्रवण करें, या का हमारो मिलन हुए जालो। राम की कथा वो काम हुए थे कि जो बिछड़ी गए, जो दूर हुए गए, राम जी तो मिलोना। आप बड़ा ध्यान से कथा का श्रवण कर ला, भगवान का चरणों में प्रणाम कर दा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हमने आपने प्यारी बताया कि भगवान का जो भक्त छे, परम भक्त बाबा तुलसी जी, इस सबूते प्रणाम करने लगा। प्रणाम से शुरुआत होनी रामचरितमानस की, बंधन से शुरुआत होनी रामचरितमानस की, सबूते प्रणाम करने लगा। राम की कथा जीवन में तब उतर दी जब तक हमारा जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं आए। जब श्रद्धा और विश्वास को मिलन हुए जालो, श्रद्धा और विश्वास को विवाह हुए जालो, तब राम जी की कथा का शुभारंभ कला तुलसी बाबा जी। तब तक राम कथा होनी नहीं। जब तक शिव जी और पार्वती को विवाह नहीं हुए तब तक राम कथा को प्रवेश ही नहीं होनी। जब तक हमारी की कृपा से आपको यह सत्संग सहज रूप से सुलभ हो गया। बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है। और वो सत्संग मिलता कब है? जब राम की कृपा होती है।
और जब हम सत्संग में जाते हैं, कथा में जाते हैं, तो वक्ता लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कथा माता का श्रृंगार करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? कोई किसी रूप में सजा रहा, कोई किसी रूप में सजा सजा करके, परोस परोस करके जनता के बीच में रखते हैं। तो राम जी की कृपा से जब ये सत्संग मिलता है, तो जो श्रोता है उसको ऐसा लगता है कि भैया ये शायद मुझे ही सुना रहे हैं। वक्ता, तब हमें दूसरे के अंदर कमी नहीं दिखती है। हुआ आप लोगों के साथ कभी ऐसा कि भैया हम कथा में गए और व्यास जी कथा सुना रहे हैं और कोई प्रसंग चल रहा है और हम ध्यान से उस पर डूबे हुए हैं, श्रवण कर रहे हैं, वो फिर हमें लगता ओहो ये कमी तो हम ही में है साहब, ये तो दूसरे में है ही नहीं। कमी को अपने अंदर ढूंढना है ना, कमी को अपने ही अंदर ढूंढ रहे हैं। हमारे बीच में आज सुशील रतुड़ी जो बहुत बड़े कथा वक्ता है, जोरदार तालियां भाई सुशील जी के लिए। बहुत अच्छी कथा करते हैं। आप भी इस कथा में आपने दर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जोरदार तालियों से, आप तो ताली भी बड़ी कंजूसी से बजा रहे हैं। आइए विराजिए इधर। और इन्हीं के साथ हमारे जो देवलेश्वर महादेव में साउंड वाले भैया जी थे, चौहान जी, आप भी आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और दूसरे भैया जी भी आए, तबला वादक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो बिन सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा से तो महाराज ये सत्संग मिलता ही नहीं। सत्संग में एक बेटे का जन्म होता है, सत्संग में एक बेटे का जन्म होता है, विवेक रूपी पुत्र का जन्म होता। और फिर हमें लगता ओहो ये कमी तो हम ही में है। फिर अपने अंदर झांकता है इंसान, विवेक से काम लेता है, ये गलत है, ये सही है, ये भला है, ये बुरा है। विराजिए इधर। जैसे हमारे घरों में कोई झूमर टंगा हुआ है, मानो कोई शीशा ही रखा हुआ है। छोटा सा बच्चा आया, उसने एक क्या मार दिया, पत्थर की मार दी। हमें आया गुस्सा, एक डंडा उठाया और बच्चे को दे मार करके, और बच्चा चिल्लाने लगा, रोने लगा। व्यास जी इधर विराजिए, कुर्सी पे बैठ जाइए। ठीक, ये विवेक नहीं है कि हम आए और दे मार करके बच्चे को डंडा। अरे विवेक तो ये है कि बड़े प्रेम से कहे भैया आओ, बच्चे को बुलाया सामने पर, और जब सामने पर बच्चे को बुलाया और बड़े प्रेम से समझाया, बेटा ये काम ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है, ये अच्छे बच्चों का काम नहीं है, तुमने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। बड़े प्रेम से उसको समझाओ, बड़े प्यार से उसको समझाओ, इसे विवेक कहते हैं। कहते हैं
कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ा आपना जग में किया हंसा। बिना विचारे, पहले विचार करो, पहले सोचो, सोच समझ कर बोलने के लिए भी एकदम मत बोलो। गुस्सा आ जाता है ना, और एकदम बोल देते हैं, ना दाएं देखते ना बाएं देखते हैं। पहले सोचो, फिर तोलो और फिर उसको बोलो। तो जब हम सत्संग में जाते हैं तो वहां विवेक रूपी बेटे का जन्म हो जाता है और वो हमें पता कराता, भैया आहा ये तो गलत है, ये सही है। उसके बाद तुलसी बाबा जी सभी को वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। एक राजा की कथा आती है श्रीमद् भागवत में, तो बड़े विस्तार से महाराज की कथा है। एक राजा है और उस राजा का नाम है पृथु। भूमि पर हो पृथुराज समाना, पर्यग सुनो सहस दसे कान्हा। बहुरी शक्र सम बिनहु तोई, संतत सुर निगहित जेहि। एक पृथु महाराज हैं, और जो पृथु महाराज है ये यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ क्यों कर रहे हैं? कई लोग यज्ञ करते हैं पड़ोस वालों को दिखाने के लिए, करते कि नहीं करते? पड़ोस वाला समझ आए इतना बड़ा धनाढ़ी है, इतने ब्राह्मणों को जिमा रहा है, इतने है? संत महात्मा को भंडारा लगा रहे हैं। इस राजा ने किसी को दिखाने के लिए नहीं है, इस राजा ने यज्ञ किया। और जब इस राजा ने यज्ञ किया, क्यों किया? मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो। 99 यज्ञ चल रहा था, 99 यज्ञ चल रहा था। इतने में महाराज के कानों में खबर पहुंच गई कि इंद्र बहुत परेशान है। 100 यज्ञ के लिए संकल्प लेना था। पता लग गया कि ओहो इंद्र को बड़ा कष्ट हो रहा कि जब जो 100 यज्ञ कर लेता है महाराज, उसे तो स्वर्ग का राजा बन जाता है। वो इंद्र को बड़ी परेशानी हो रही है, इसलिए आज संकल्प ले लिया महाराज पृथु ने कि मैं इस 99 यज्ञ को पूरा कर लूंगा और 100 यज्ञ के लिए संकल्प नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे कारण यदि किसी को कष्ट हो रहा है, किसी को परेशानी हो रही है, तो मैं ऐसा काम ही क्यों करूं? और जब ये संकल्प लिया महाराज ने, तो उस यज्ञ से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। और जब उस यज्ञ से यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान ने कहा, हे वत्स मांगिए क्या चाहिए तुम्हें, जो आपकी इच्छा है वो मांग लीजिए। पृथ्वीराज ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, हे भगवान मैं ना स्वर्ग का राज्य चाहता हूं, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे आपका वैकुंठ चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए? हे दयालु, यदि आप कृपा करना चाहते हैं, यदि आप दया करना चाहते हैं मेरे पर, तो मेरे अंदर वो शक्ति दीजिए
जितने 10,000 कान सुनते हैं, जितने 10,000 कान सुनते हैं, उन 10,000 कानों की शक्ति मेरी इन 2 कानों में भर दीजिए। ऐसा क्यों कहा होगा? एक दूसरे की निंदा चुगली के लिए गांव में बैठ बैठ करके, चौपाल में बैठ बैठ करके एक दूसरे की आलोचना करो, इसलिए मांगी होगी। अरे पृथ्वीराज ने ये 10,000 कान की जो शक्ति है इन 2 कानों में दीजिए दयालु, और इन 2 कानों से निरंतर आपकी कथा को सुनता रहूं। कई लोग कहते भैया अभी अभी तो कथा हुई थी और फिर से कथा शुरू कर दी। भगवान की कथा का चस्का जिसको एक बार लग गया ना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान बन गए, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। हे दयालु, मैं निरंतर आपकी कथा सुनता रहूं। जैसे नदी नाले सब समुद्र में जाते रहते हैं, लेकिन समुद्र ने कभी ये नहीं कहा भैया अब बतेरा हो गया, अब यहां मत आना। निरंतर सुनते रहते हैं। भगवान की जो पावनमयी कथा है, नमम नमम नंद संभवा, भगवान की कथा प्रत्येक दिन नई नई से प्रतीत होती है। होती कि नहीं होती है? अभी आपने श्रीमद् भागवत के जो वक्ता है उनके मुख से भागवत कथा सुनी, तो उन्होंने अपने तरीके से सुनाई, वो नई सी लगी। अभी हमारे शास्त्री जी आए हैं, सुशील रतुड़ी, आप कथा सुनाते हैं, वो कथा सुनाएंगे तो और नई सी लगेगी। हम कथा सुना रहे तो इतनी नई तो नहीं है, पर सुना रहे है ना। अन्य वक्ता आएंगे तो वो और अच्छी तरह से सजा सजा करके श्रृंगार करके भगवती कथा माता का श्रृंगार करके आपको लगे ये ऐसी कथा तो दूसरे व्यास जी ने तो सुनाई नहीं, ये तो अलग सी लग रही है। नवम नवम नंद संभवा, भगवान की जो पावनमयी कथा है वो प्रत्येक दिन नई नई से प्रतीत होती है। तो भगवान ने पृथु महाराज को वही वरदान दे दिया कि हे भक्त, आप जो चाहते हैं तथास्तु। तुलसी बाबा फिर पुनः प्रणाम कर रहे हैं, और ये दिव्य दृष्टि तभी हो सकती है जब भगवान की कृपा हो कि सिया राम मया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सीताराम जी के श्री चरणों में वंदना करता हूँ। जितने भी मुझे दिख रहे हैं वो सब सीताराममय है। ऐसी दृष्टि है किसी की कि माताओं में सीता जी का दर्शन करे और भाइयों में राम जी का दर्शन? तो राम की कृपा से ही दिव्य दृष्टि हो सकती है। कई बिरले ही होंगे ऐसे जो काम, बड़े बड़े काम कहीं प्रयास कर लिए वो नहीं हो पा रहे हैं। वो प्रणाम करने से महाराज सहजता से सुलभ हो जाता है। होता कि नहीं होता? अरे जब हम सबको प्रणाम करें तो सब हमें आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? तो आशीर्वाद में वो ताकत है, आशीर्वाद में वो ताकत है कि बड़े बड़े पिघल जाते हैं। एक बार
की बात है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, एक तरफ कौरव सेना और एक तरफ पांडवों की सेना। श्री कृष्ण जी अर्जुन के रथ को चला रहे हैं, दोनों तरफ से शंखनाद हो गया, युद्ध की घोषणा हो गई। अब तो महाराज युद्ध होना है। युधिष्ठिर महाराज अपने रथ पर बैठे हुए हैं। रथ से युद्ध करने से पहले रथ से उतरे और कौरव सेना की तरफ चल पड़े। और जब कौरव सेना की तरफ चल पड़े तो भीमसेन ने युधिष्ठिर महाराज को कहा, बड़े भैया आप कहां जा रहे हो? युद्ध की घोषणा हो गई, शंखनाद हो गया, आप कहां जा रहे हो? श्री कृष्ण ने इशारा किया, भीम भैया आप धीरज रखिए, वो धर्मराज युधिष्ठिर है। और धर्मराज युधिष्ठिर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, प्रेम के अश्रु निकलने लगे और कहा, गुरुदेव मैंने बहुत बड़ा प्रयास किया कि युद्ध ना हो, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन गुरुदेव मुझे क्षमा करना, आपने पढ़ाया लिखाया है बड़ा प्यार से, लेकिन क्या करें अब समय कुछ ऐसा ही आ गया। अब हमें युद्ध करने की अनुमति प्रदान करिए गुरुदेव। गुरु द्रोणाचार्य रथ से नीचे उतरे और अपने धनुष बाण को रख दिया और दोनों हाथों से महाराज युधिष्ठिर को अपने बाहों में भर लिया। प्रेम के पनारे निकलने लगे और कहा, हे युधिष्ठिर तुमने मेरे मन को जीत लिया। मैं शरीर से तो कौरवों के साथ हूं, शरीर से मैं कौरवों के साथ में हूं, लेकिन दिल से मैं तुम्हारे साथ हूं। बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, विजय तुम्हारी निश्चित है। प्रणाम में वो ताकत है। उसके बाद कृपाचार्य के पास गए, उनको भी प्रणाम किया, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, जा बेटा शरीर से मैं कौरवों के साथ हूं, लेकिन मैं दिल से आप लोगों के ही साथ हूं। फिर उसके बाद पितामह भीष्म के सामने गए, दंडवत प्रणाम किया, फूट फूट करके रोने लगे और कहा, हे पितामह आपने हमें हमारा लालन पालन किया, गोद में खिलाया, लेकिन आज ये हाथ युद्ध के लिए उठ रहे हैं। लेकिन पितामह मैं नहीं चाहता था ये युद्ध हो, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया। लेकिन पितामह मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए और पितामह मुझे युद्ध करने की अनुमति प्रदान करिए। पितामह भी रथ से नीचे उतरे, हृदय से लगाया और दोनों बाहों में भर लिया, प्रेम के अश्रु निकलने लगे और कहा, बेटा मैं जानता हूं तुमने बहुत बड़ा प्रयास किया युद्ध रोकने का, लेकिन ये तो होना ही था। लेकिन शरीर से मैं कौरवों के साथ हूं, लेकिन मन से मैं तुम्हारे साथ हूं और विजय तुम्हारी निश्चित है, पक्का तुम्हारी विजय है। तो कहने का तात्पर्य कि प्रणाम में इतनी ताकत है कि बड़े से बड़े लोग पिघल जाते हैं। आज तुलसी बाबा जी सबको वंदन कर रहे, अयोध्या को प्रणाम किया,
और संत जन कहते हैं कि जो अयोध्या जो नगरी है वो भगवान स्वयं राम जी का श्री विग्रह है। अयोध्या की जो गलियां हैं वो भगवान श्री राम की नाड़ियां हैं। 3 माताओं को प्रणाम किया, अयोध्या माता को, कौशल्या माता को और सरयू माता को। तीनों माता को प्रणाम किया। बाबा तुलसी जी ने और जितने भी अयोध्या के नर नारी सबको वंदन कर रहे हैं। और भगवत प्रेमियों, बंधो अवध भुआल, महाराज दशरथ जी के श्री चरणों में भी प्रणाम किया। किसी ने तुलसी बाबा से पूछा, बाबा आप दशरथ जी को राजा जान करके प्रणाम करें, ये महाराज बहुत बड़े महाराज हैं। तब तुलसी बाबा ने कहा, मेरा राजा तो एक ही है और वो है राजा रामचंद्र जी। लेकिन जो राम से प्रेम करता है मैं उसे आदर देता हूं, मैं उसे सम्मान देता हूं। और ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, कोई दिखावा करने वाला नहीं है। अरे इतना प्रेम करता है महाराज, इसलिए प्रणाम कर रहा हूं कि जब राम अयोध्या छोड़ करके निकल गए थे तो राम के विरह में पूरा शरीर ही त्याग दिया। मछली की तरह प्रेम करते हैं, जैसे मछली पानी में है, वो पानी से अलग करे तो महाराज गई, तो ऐसे महाराज दशरथ भी राम से प्रेम करते हैं। राम नहीं है तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। और महाराज इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं महाराज दशरथ जी को। भरत जी को प्रणाम किया। भरत जी का प्रेम कितना है राम के प्रति, जैसा एक भौरे का पुष्प के प्रति होता है। भौरे के अंदर वो ताकत है कि लकड़ी पर भी छेद बना देता है, लेकिन फूल की कली पे कभी छेद नहीं बनाता है। उसके पराग को ग्रहण करता रहता है, उसकी खुशबू को लेता रहता है। ऐसे ही भरत जी भी राम जी से ही प्रेम करते हैं, बार बार मंडराते रहते हैं राम जी के ही चरणों में। बाबा जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी कि पूरी दुनिया वाले तो राम राम का जाप करते हैं, लेकिन राम जी किसका जाप करते हैं? भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, ओ भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जपि जेहि, ओ जग जप राम राम जपि जेहि, जग जप राम राम जपि जेहि, जग जप राम राम जपि जेहि, जग जप राम राम जपि जेहि। ओ जग जप राम राम जपि जेहि। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत सरिस को राम सनेही, जग जपी राम। पूरे संसार वाले राम 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 जपते रहते हैं, लेकिन राम भरत भरत भरत। तो भरत जी के श्री चरणों में प्रणाम किया, शत्रुघ्न जी महाराज को प्रणाम किया।
आगे कथा है कि महाराज शत्रुघ्न जी वो क्यों प्रणाम कर रहे, इनका नाम ही शत्रुघ्न क्यों रखा, इस कथा को सुनाएंगे आगे। अरे शत्रुघ्न नाम रखना तो राम जी का रख लेते ना, लेकिन भगवत प्रेमियों, अरे बाहर के शत्रु को हर कोई मार सकता नहीं, लेकिन भीतर के शत्रु को जो मारे असली शत्रुघ्न तो वही है। और शत्रुघ्न जी ने किसी बाहर के शत्रु पर आक्रमण नहीं किया। अरे न रावण को मारा, न कुंभकर्ण को मारा, न मारीचुभाव को मारा। शत्रुघ्न नाम रखना राम जी का रख लेते, लेकिन नहीं, शत्रुघ्न जी जो भीतर की शत्रु है। भीतर की शत्रु कौन है? क्वेश्चन बतावा। मंत्र क्या है? लोभ। और लोभ महाराज, क्रोध भी भीतर का शत्रु है कि वो आता है और चला जाता है, लेकिन जो लोभ है ना, इतना खतरनाक है, ये बढ़ता ही जाता है, ये बढ़ता ही जाता है, घटने का नाम ही नहीं लेता है। लेता है क्या? ये लोभ ऐसा खतरनाक शत्रु है जो बढ़ता ही रहता है। तो भीतर के शत्रु पर आक्रमण किया। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, इन पर प्रहार किया महाराज शत्रुघ्न जी ने। तो शत्रुघ्न जी को प्रणाम किया बाबा तुलसी जी ने, और उसके बाद लखनलाल जी को 2 चौपाइयों में पूरे जनकपुर को वंदन किया बाबा तुलसी जी ने। और रघुवंश की जो नींव है, रघुवंश की जो नींव टिकी हुई है, वो जनक की पुत्रियों के ही उस पे टिका हुआ, नहीं तो महाराज रघुवंश तो कब का हिल जाता। लेकिन जानकी जी, उर्मिला जी, मांडवी और सूर्त कीर्ति जी, इन पर टिकी हुई रघुवंश की नींव, तो इनको भी वंदन किया। महावीर विनौ हनुमाना, राम जासु जसे आपू बखाना। महावीर जो हनुमंत लाल जी हैं, भगवती सीता ने हनुमंत लाल जी को आशीर्वाद दिया, जा बेटा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीने जानकी माता। अष्ट सिद्धि जो तुम्हारी उपासना करेगा, अष्ट सिद्धि दे दी, नव निधियां दे दी, अजर अमर हो जाओ। लेकिन हनुमान जी खुश नहीं हुए। हनुमान जी कब खुश हुए, कब प्रसन्न हुए कि करहु बहुत रघुनायक छो, राम तुमसे बहुत प्रेम करे। तब हनुमान जी उछले, तब हनुमान जी को भूख लगी, तब हनुमान जी नाचने लगे। वो हनुमान जी महाराज इतने सरल हैं कि छोटा वक्ता भी बुलाए ना, छोटा व्यक्ति भी बुलाए तो हनुमान जी चले जाते हैं। हम लोग क्या करते भैया, बड़े बड़े लोगों को ही सम्मान प्रदान करते हैं। अरे जो पैसे वाले हैं, अरे महाराज छोटों की कौन पूछ करे नहीं। हे भगवान, जो बड़े बड़े पीएचडी वाले हैं, अरे महाराज इतने डिग्री हासिल कर रखी है, इतना पढ़ा लिखा है, उसी को सम्मान देते हैं। लेकिन हमारे हनुमंत लाल जी के अंदर एक विशेषता है, वो ये नहीं दिखता है ये बहुत पढ़ा लिखा है, वो ये नहीं दिखता है ये अनपढ़ है। सादर से बहिनाई अब माथा, सादर से बहिनाई अब माथा, सादर से बहिनाई अब माता, परिणाम विसादे राम गुण गाथा,
कथा हरि करे धरि सीसा। बाबा तुलसी जी अब भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, मैं राम की दिव्यमय कथा का शुभारंभ करना चाहता हूं। अपनी लेखनी उठाई महाराज, और जब लेखनी उठाई है संस्कृत में लिखने लगे। जितना दिन का लिखा हुआ रात्रि को विश्राम करते, सुबह देख तो सब मिटा हुआ। फिर वंदन किया, आखिर क्या कारण है? तब भगवान शंकर ने कहा, हे तुलसी, संस्कृत में तो 18 पुराण भरे पड़े हैं, वाल्मीकि रामायण भरी पड़ी है, 4 वेद 6 शास्त्र है। मैं तो ये चाहता हूं कि जब आप अपने इस लेखनी को उठाए, ग्रंथ बनाए, पुराण बनाए, शास्त्र बनाए, तो महाराज वो जन जन तक पहुंचे। हर मानव उसका पाठ करे। तो क्या करना चाहिए? संस्कृत में मंगलाचरण, लोग ये ना जाने कि आप को संस्कृत नहीं आती, और ग्रामीण भाषा में, अवध भाषा में, हिंदी भाषा में रामचरितमानस की इस कविता को लिखो। और तुलसी जी ने वही किया। अपनी लेखनी उठाई, लिखना प्रारंभ किया। महाराज प्रारंभ तो लिख दिया, लेकिन विराम नहीं लिखा। संवत 1631 में शुभारंभ किया, लेकिन विराम नहीं लिखा, क्योंकि भगवान की कथा पूरी कभी होती ही नहीं है, वो तो निरंतर चलती रहती है। हम तो विराम दे देते हैं कि भैया यहाँ 9 दिन का ये पाठशाला लगा है, 9 दिन के लिए कथा आई है, और भगवान को प्रणाम करते हैं। महाराज भगवान की कथा को कोई पूरी गा सकता है क्या? हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा तो अनंत है। आज तक किस किसने गाई है पूरी, बताओ? जैसे भगवान अनंत है, जन ढालो नहीं, विमल को ढालो, पीपल को ढालो, है महाराज गिन सकते हैं उसके पत्तों को, उनकी शाखाओं को। अनंत है, कौन गिन पाएगा? ऐसे भगवान की जो दिव्यमयी कथा वो अनंत है। शुभारंभ तो लिख दिया कि किस समय शुभारंभ हुआ, लेकिन विराम होती ही नहीं, वो निरंतर चलती रहती है, वो चलती रहती है। दिव्या कविता का एक लिख दी, और जब दिव्य ये कविता लिख दी तुलसी बाबा जी ने, राम जी की पावन कविता जब लिख दी, अब नाम कौन करे? नामकरण कौन करेगा इसका? नाम भी तो वह चाहिए कि क्या चाहिए कविता को नाम। फिर शिव जी ते प्रणाम करी, तो शिव जी ने पहला अपना मन मारा उतारी, देखिए, और तब ये को नामकरण करे। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। रामचरितमानस रख दिया नाम, और जिन जिन लोगों के कानों में ये खबर पहुंची कि रामचरितमानस बन गया, ये सदग्रंथ बन गया, महाराज जो लोग
हिमालय में बैठे हुए थे ना साधु महात्मा, इतना सुंदर नाम है, उसमें जो कथा भरी पड़ी होगी उस निर्गुण ब्रह्म की सगुण लीलाएं वो कितनी सुंदर होगी, वो कितनी पावन होगी, वो कितनी पवित्र होगी। वो सभी संत महात्मा अपनी अपनी समाधि को तोड़ करके आए और दिव्य रामचरितमानस को देखने लगे। एक तुलसी जी का रामचरितमानस है, एक तुलसी जी का ये मानसरोवर है, मानस है, और एक कैलाश का मानसरोवर है। किसी संत ने कहा कि भैया कैलाश का मानसरोवर सुलभ हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन तुलसी का मानसरोवर तो सभी को सुलभ हो जाता है। होता कि नहीं होता है? हो रहा है ना आप सब लोगों को। कैलाश के मानसरोवर में पास बनाना पड़ता, फिर वहां जाना पड़ता है, जबकि वो भारत में ही है, भारत का ही था, लेकिन भैया अपने ही यहाँ जाने के लिए पास बनाना पड़ रहा है। तो महाराज वहां चले भी गए, इतनी कड़ाके की ठंड है, जहां बर्फ पड़ी है, और जुकाम लग गया और डुबकी भी नहीं लगा पाए। पहुंच भी गए और महाराज पहुंच करके कैलाश के मानसरोवर में कोई चले भी गए तो महाराज गहराई में जाओगे तो खतरा है, डूबने का खतरा है, लेकिन मानस में, रामचरितमानस में जितना डूबोगे उतना कल्याण ही कल्याण होगा, उतना कल्याण ही कल्याण होगा, आनंद की अनुभूति होगी। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि कैलाश का मानसरोवर किसी को सुलभ हो ना हो, लेकिन तुलसी का यह मानसरोवर, तुलसी कृत रामचरितमानस सभी को सुलभ हो जाती है। इसमें 7 कांड है। पहला है बाल कांड, पहला है बाल कांड। बचपन में ही भगवान के हो जाओ क्या फर्क पड़ता है? क्यों? कुछ लोगों के बच्चे जब बचपन में पूजा पाठ करने लगते, मंदिर वंदिर जाने लगते, तो माँ बाप कहते दिमाग खराब हो रहा तुम लोगों का, अभी से भक्त बनने लगे। बताओ कितनी विडंबना है। लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे मंदिर जाए, अपने सनातन धर्म की रक्षा करें, अपने सनातन धर्म को माने। मुसलमान भी कहते हैं, वो बचपन से ही मस्जिद में खुद ही नमाज पढ़ने लग जाए। हमारे भाई बहनों को तो किसी को पता नहीं कि रामचरितमानस क्या है, श्रीमद् भगवत गीता क्या है, गायत्री क्या होती है, गीता क्या है। हम कैसे सनातनी है रे? जो अपने बच्चों को प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ कराओ, दुर्गा चालीसा का पाठ कराओ, अरे रामचरितमानस की चौपाइयों को गुनगुनाओ। जो माताएं पढ़ी लिखी नहीं है, अपने बच्चों को कहो, अपने पतिदेव को कहो, जब फुर्सत मिल जाएगी महाराज जी थोड़ी से रामचरितमानस सुना दो ना। हर घर में रामचरितमानस होना चाहिए, तभी तो तुम राम जी के बारे में जान पाओगे। जब तुम राम की कथा सुनोगे तभी तुम राम जी के बारे में जान पाओगे।
कृष्ण के बारे में तभी जान पाओगे जो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करोगे, दिव्य श्रीमद् भागवत का अध्ययन करोगे। अब श्रीमद् भागवत तो भैया 18,000 श्लोक भरे पड़े हैं, इतना तो असंभव है कि श्रीमद् भगवत गीता का हिंदी में अनुवाद उसको पढ़ो ना। संस्कृत नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम कृष्ण के बारे में जान पाओगे। गाय के बारे में जाना तो भाई धेनु मानस का पाठ करो ना, रखो कि क्या लिखा हुआ है इस पे, गाय क्या चीज है। कितनी माताएं हैं यहाँ जिनके ये हमारे वेद पुराण ये ग्रंथ पढ़े हैं और पढ़ते हैं, कितनी है? एक भी नहीं। हे भगवान, केवल तुम्हारता यकनी तुम कख रहे आज तक। हमारी माता जी जो पैनोली माता जी है, सुनीता बहन की जो माँ है, बोले हमारी अक्षरी जी हम पढ़ते हैं। एक बार जोरदार तालियां तो बजाओ। आपकी हमें नहीं है माता जी? माता जी अब तुम रिटायर भी हो गया, सरकार ने तुम अब की लेके अब घर जाओ, अब यक लेके नहीं तुम वो, तब भी तुम अभी भी संसार की तरफ रखो। इन वेद पुराणों को अपने घरों पे रखना नहीं है, वो कैद हो रखा, कैद कर पढ़ छे नहीं। तुम तब पढ़िया लिखा नहीं, आज तो सब पढ़ी लिखी है यहाँ बहने। आज के बाद तुम्हारे घरों में रामचरितमानस होनी चाहिए अपनी। ऐसा नहीं कि तुमने ले लिया और एक पोटली पे बढ़िया सा बांध दिया और रख दिया। श्रीमद् भगवत गीता होनी चाहिए, ठीक है? सुन रही संगीता? दिल्ली से आई इसीलिए आई है। श्रीमद् भगवत गीता रखनी चाहिए, धेनु मानस रखनी चाहिए। गाय के बारे में तभी जान पाओगे कि क्या है यहाँ लिखा हुआ। पढ़ो, स्वयं नहीं है पढ़े लिखे तो अपने बच्चों को कहो कि बारी दगड़ा बने कह रहा कि बाबा थोड़ा पढ़ो दे जरा, सुनो दे जरा। नहीं, नातियों को बोलो। अब तो शहर में सब चले गए, चमियाला, घनसाली, ऋषिकेश, देहरादून, तक भी नहीं पढ़ सकते, फुर्सत ही नहीं। घर तक काम काज करना पड़ते, तक क्या दिल्ली बम्बई है, वहां तो जाकर के पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। हमारा ये वेद पुराण बोलने लगे कि पहले तुम बचपन में ही भगवान का वह जाओ। बाल कांड मतलब बचपन को कांड, कांड मतलब जो घटना हुए। जन हमारे क्या नाम छे पिंगला देवी जी ब्यारी जब कलश यात्रा हुए तब अपने बचपन का कांड थे सुनो लगे। क्या क्या हुआ हमारा झगड़ा, मेरी सहेली ये नहीं थी, मेरी सहेली तनी थे, बल मेरी शादी थे, मेरे प्यो मैंने बोल कि मेरी शादी और मेरे दगड़िया ने रुपाई करना चाहिए। जब मेरे दगड़िया ने अगर नहीं तो मैं क्या करते शादी को, और गए बिचारी और पहले रुपाई करके आए तो दगड़ा और तब गए रोपने को माटो कर उनको अच्छा नहीं था, तब क्या करता है वो, तब मंगल स्नान हुए। ये बचपन को घटना ना, ये नहीं छे। राम जी को बाल कांड मतलब बचपन की घटना, कांड मतलब बचपन की जो हमारा दगड़ा है ना वो घटना छे। तो पहले बचपन में भगवान का वह जावा, जब फूल खिल दो तब तक
बढ़िया लगती वो कली ने बचपन में बच्चा तबरी भगवान भगवान की तरफ लगे जा बेटा अभी से भगवान की पूजा अर्चना तो भगवान की तरफ हो जाओ मतलब इस पुष्प को चढ़ा दो। बचपन में जाए को बचपन ठीक चलेगी ना तक कुछ जवानी कभी खराब हुए नहीं सकते समझेंगे आप। जय को बचपन अच्छू जाएगी अच्छू बीतेगी ताकि जवानी कभी खराब नहीं हो सकती। बचपन को कांड मतलब बाल कांड बचपन को कांड और जवानी को कांड कुछ अविद्या कांड। बच्चा लोग सुनदा कम और देखी देख के ज्यादा कर रहा कि दादी दादा क्या कर रहे हैं मम्मी पापा क्या कर रहे हैं और जो मम्मी और पापा ये शब्द नहीं वो अच्छो नहीं आज सब लोग मम्मी मॉम डैड वही बेचारा मम्मी शब्द है अच्छो नहीं माँ क्या चेंज बोलो माँ। अब तो भी है छुई अरे ये जो ध्यानी का बुढ़े बुढ़े ध्यानी एक माँ बैठे और जवान ध्यानी का गए ब्याज तक घूम लेन देता हूँ लगे रोटी लगाने था अच्छा तो ये कहा था रोटी बनाओ ले खातर था अरे दो दो चार चार जाओ ना फिर यहाँ कथा में भी बैठो। अच्छा बस देखनी पड़ती व्यवस्था अब ध्यानियों को सारो काम से तो रोटी भी देखनी सब कुछ देखो दो दो चार चार लोग और कथा माँ भी बैठा है ना। तो ये जो मम्मी शब्द ने ये अच्छो शब्द नहीं हमारे राम जी ने सुने तो मुझे बोला कि मम्मी बोले राम जी मेरी एक प्रार्थना है आप लोगों से कि मम्मी शब्द न बोलाओ तुम अपना बच्चों में तो कोई अच्छू रहो पापा शब्द नहीं बोलाओ तो अच्छू रहो माँ नेचुरल जब बच्चा पैदा हो तो क्या बोल दो माँ। राम जी ने क्या बोली माँ कृष्ण जी ने क्या बोली माँ मैया ओ मैया। तो आज के बाद कति बहन थी या कति ध्यानी थी जो बोल अपना बच्चों की मम्मी नहीं बोल हमारे खाता। संगीता जी हाथ उठा रही है आज का बाद जो छे मम्मी नहीं बोलो बेटा माँ ठीक से ने माँ का सिवा और मम्मी खबरदार है तुम मम्मी बोले माँ और गौ माता भी क्यों बोल दी माँ। सनातन धर्म की मूल क्या चीज गौ माता अब जो रंभानी तो क्यों बोल दी कत का प्यार लग दो माँ। वो हमारा जो छोटा छोटा बच्चा जो ये बोल रहा कि माँ तो कत का प्यार लग दो नहीं। अब सुधारना ना हम लुकारी संस्कृति वो कल्चर अपनाना संस्कृति तो हमारी छे तो का कल्चर छे नहीं। बचपन में जो बच्चन दिखेली कि दादी घंटी बजाने माँ घंटी बजाने तो बच्चा सुनता है बोल तन नहीं कर ठहर वो सुनता ही नहीं और घंटी बजाना लग जाना और धूप दिखाना लग जाना जय घर में बच्चा तनी जन देखो तू ना घर पर बच्चा तनी करने लग जाना ये नहीं कि वो कान को बहरो छे सुनता है वो लेकिन देख देख की ज्यादा करता है तो बचपन पहले सुधार दो और जिसका बचपन अच्छा निकल गया उसकी जवानी भी अच्छी निकल जाएगी। बचपन में दृष्टि सुधारने की जरूरत है
आंख सुधारने की। जब बचपन में आंख खराब होएगी ना महाराज, गलत गलत चीज देखेली ना महाराज, समझा कि कल्याण हुए तक। तो बचपन में अच्छी अच्छी चीज दिखाओ, रामायण दिखाओ, कृष्ण लीला दिखाओ। आज तो सब हारा है ना। बच्चे जो फोन पे भी देखते हैं ना, वो क्या क्या है, वो गेम वगैरह वगैरह, उसको मत दिखाओ, इनको देखो। और जब फोन की लत लेगी आप तो छोड़ दो, बुढ़े बुढ़े और लेगी, और बुढ़े नहीं रह पाने लगे तो भी लेगा बीमारी। अब तक कविता नहीं रड़ता उनका नो, जब जाला ना किस गाने रणनी होना। जवानी जो है, अब अयोध्या कांड जो है जवानी का कांड है। मन अपने आप ही जिसकी दृष्टि सुधर रखी है ना, उसको जवानी में मन बिगड़ ही नहीं सकता है। जवानी में मन बिगड़ता कब? जब दृष्टि खराब है। और जब दृष्टि बचपन में ही सही है, अच्छी अच्छी चीजें देखी, अच्छी अच्छी तस्वीरें देखी, संत महात्मा का सानिध्य किया है, गुरुजनों के बीच में बैठे हैं, तो मन जवानी में बिगड़ नहीं सकता है। मन जवानी में बिगड़ता, जवानी का कांड है अयोध्या कांड। ये दूसरा कांड है। तीसरा कांड है अरण्य कांड, और चौथा कांड है किष्किंधा कांड, और पांचवा कांड है सुंदर कांड, और छठा कांड है लंका कांड, और सातवां कांड है उत्तर कांड। तो ये 7 सीढ़ियां हैं। मैं जैसे हम नागराजा मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर में सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है ना। यहाँ पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तो ये सीढ़ियां भगवान की तरफ जाने की, भगवान के पास पहुंचने की। ये 7 कांड है, 7 सीढ़ियां हैं। और तुलसी बाबा जी कहते हैं कि भैया जो लोग इस सरोवर में, ये तालाब है, एक सरोवर है ये। जैसे बागों में, बगीचों में माली लोग रहते हैं, माली नहीं रखे रहते, वो देख रेख करते हैं। जो संत रूपी माली है वो इस तालाब की रखवाली करते रहते हैं। रखवाली मतलब प्रेम से गाते रहते हैं, प्रेम से श्रवण करते रहते, स्वयं भी करते और दूसरों को भी सुनाते रहते हैं। जो गावैया चरित सवारे, ते यही ताल चतुरी रखवारे। वही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, जो प्रेम और श्रद्धा से इसको गाते हैं। वो नर हो, नारी हो, कोई भी हो। उसके बाद बाबा जी एक बड़ी सुंदर चौपाई लिख रहे हैं, आए गुनगुनाए हम सब। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, आज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा।
भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा 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 भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा